हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल बेस्ट और आज मेरी ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या एंटर कर चुके हैं। मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको आज बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट होता क्या है, बेसिकली ये 3 कैटेगराइज्ड है। ठीक है, लाइक इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की शुरुआत आज से 400 साल पहले हुई थी। 400 साल पहले ही, जब एक लाइक कंपनी थी, डच इंडिया कंपनी, ठीक है, और एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंड्स। तो ईस्ट इंडिया और डच इंडिया कंपनी क्या करती थी, उस 400 साल पहले वो खोज के लिए निकला करती थी, वो एक जहाज़ बनाती थी। तो उस जहाज़ के लिए वो खोज में नई नई एक कंट्रीज़ में जाती थी, वहाँ से बिज़नेस करके लाती थी। ठीक है, बट उस टाइम पे पैसा इतना नहीं हुआ करता था कि जितना आज है। आज से 400 साल पहले आप समझ ही सकते हैं, इतना पैसा हमारी कंट्री में नहीं था। तो वो पब्लिक के पास आती थी उस टाइम पे, वो कहती थी कि आप हमारे जहाज़ों में इन्वेस्ट करिए, जितना भी मुनाफा होगा, वो जितना परसेंट आप पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से हम आपको रिटर्न देंगे। तो लोग उस टाइम पे पैसा लगाते थे। कई कई बार रिस्क फैक्टर बहुत हाई हुआ करता था उस टाइम पे, बिकॉज़ कभी-कभी जहाज़ को उस टाइम पे कोई लूट लिया करता था। ठीक है, माफ़िया होते थे बहुत सारे, जो समुद्र माफ़िया होते हैं, वो लूट लिया करते थे। कभी-कभी जहाज़ वापस ही नहीं आते थे। रिस्क फैक्टर था, बट एक टाइम पे लोगों ने पैसा लगाया भी, उनको गुड रिटर्न मिला भी। तो ऐसे ही करते-करते स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आज के टाइम पे, आज के लाइक डिजिटल देश में आज के टाइम पे तो स्टॉक मार्केट को हम 2 चीज़ों में कैटेगराइज़ करते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट होती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमारा बेसिकली, अब मैं आपको लाइक एक बल्क में चीज़ बता दूं, लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो बेसिकली 2 होती हैं, एक होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होती है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5500 कंपनीज आती हैं फ्रेंड्स, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी 1700 कंपनी आती है। तो इसको भी एक स्मॉल कैटेगराइज में आज के टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के लिस्टेड किया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनीज़ आती हैं, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 30 टॉप कंपनीज़ आती हैं जो लिस्टेड हैं। ठीक है, तो इसी बिहाफ़ पे स्टॉक मार्केट रन करती है। स्टॉक मार्केट का बेसिकली रूल्स क्या होता है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट आपको चाहिए ही, उसमें आपको ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी बिहाफ पे स्टॉक मार्केट रन करती है। ठीक है, तो बेसिकली आप सबसे पहले इसमें रिसर्च करना बहुत ही लाइक ज़रूरी है कि आप कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी होता है। कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट ये रिस्क फैक्टर भी बहुत हाई होता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो यही एक स्टॉक एक्सचेंज का एक बेसिकली मैं आपको मोटा-मोटा आपको बता सकूँ तो एक तरीके का रिस्क फैक्टर इसमें रहता है। बट हाँ, अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है मार्केट के बारे में कि आज के टाइम में कंट्री की जीडीपी कितनी है, जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी कितना चल रहा है, और जो बाहर से हमारी चाइना से भी बहुत सी चीज़ें आज के टाइम में हमारे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, आपको पता ही है, उसमें क्या गिरावट आ रही है। यूएस से भी हमारे यहाँ से बहुत से जो एजुकेशन लाइक स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पढ़ने भी जाते हैं। उसमें भी आज के टाइम में क्या हुआ है कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को आज के टाइम में जॉब्स वहाँ पर नहीं है। इंडिया के भी हैं, इधर यूएस के भी हैं। ठीक है, तो इसको देख के ही हमारा एक स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कम से कम 10 से 15 फैक्टर होते हैं जो हमें देखने चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा, आप सोचें कि मैं 2000 3000 लगा दूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा बेसिकली नहीं होता कि आप सोचें कि आपने एक पैसा इकट्ठा कर लिया 5 महीने 6 महीने, उसके बाद आपने 1 लाख रुपये जमा करा 4-5 महीने के बाद और आपने लगा दिया। आप सोचें मेरा लाइक 20% इंटरेस्ट आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स इस हिसाब से तो साल का आपको 246 या 250 के आसपास इंटरेस्ट हो गया। तो इतना तो जो करोड़ों लाखों करोड़ोंपति भी जो बिजनेसमैन हैं वो भी इतने अच्छे लाइक सजेस्ट करते हैं, उनके पास भी बहुत से गाइडेंस होते हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक अब हाई जाने वाला है। वो भी मिनिमम 15 to 16% ही कमा पाते हैं। तो हम तो फिर भी, हमको भी इसमें बिगनर्स हैं और शून्य हमको नॉलेज है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इसमें हम 20% कमा सकते हैं। नहीं फ्रेंड्स, 20% अभी नहीं कमा सकते। इसकी भी बहुत से कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल मिनिमम आपको स्टॉक मार्केट में देना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ सक्सेस पा सकोगे और एक मिनिमम इनकम आपकी आ सकेगी।
आएगी इसमें। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि एक लॉन्ग पैसा लगा सकें, बट हाँ, जितने भी बिगनर्स हैं उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट को जज करना है तो बेसिकली आप 500 टू 1000 रुपीज़, लाइक मैं आपको कैसे बताऊँ कि जैसे कोई 20 रुपये का शेयर है, पेनी स्टॉक्स भी आते हैं आज के टाइम पे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, और उसके हाई आप जाओगे तो 26 रुपये, 30 रुपये, इसमें पैसा लगा सकते हो 500 टू 1000 रुपीज़। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, कैसे नीचे आ रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में आप पैसा 5 टू 1000 रुपीज़ लगा रहे हैं, उस स्टॉक के बारे में पढ़िए कि इसमें क्यों गिरावट आई है, तो क्यों आई है, तो आपको पता चलेगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डाउन हो रहा है, टूरिज्म में पैसा नहीं आ रहा है बाहर से, इसलिए स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है। तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तभी मैंने आपको बोला था 10 टू 15 फैक्टर्स हैं जिसको देख के ही हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। आगे की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट प्लीज़ करिए। और प्रीवियस वीडियो में अपनी ईमेल आईडी भी डाला है, अपना नंबर भी डाला है। जो भी आपके डाउट्स है कि आप पर्सनल कमेंट्स में सोशल मीडिया पे आप नहीं अपलोड कर सकते, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड है। आप मुझे पर्सनल क्वेश्चंस करेंगे, उसका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। और आप चाहेंगे कि उसको एक बड़ी वीडियो भी डालूँ तो उसके बारे में मैं एक बड़ी वीडियो भी अपलोड करूँगा कि आपको कोई डाउट्स ना रहे और आप एक सही ट्रैक पर चल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।